हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल विज्ञानपुर। दिस इज अजय शर्मा एंड बच्चों ये हमारा लेक्चर नंबर 02 है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि 3 लेक्चर्स के अंदर मैं कंप्लीट आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करवा दूंगा एंड आप सारे के सारे क्वेश्चंस बना पाएंगे जो भी आपके एनसीईआरटी बुक में है। सो बच्चों लेक्चर नंबर 01 में वी हैव डिस्कस्ड द एंटायर थ्योरी पोर्शन विथ कंप्लीट कंसेप्ट्स एंड बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी डिस्कस कर लिए हैं, वो भी पूरे के पूरे प्रूफ के साथ। चलिए सो बच्चों आज हम बात करने वाले कुछ और क्वेश्चंस की एंड ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एक्सरसाइज 2.2 के होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा, तो सबसे पहले वो वीडियो जरूर देखें। सो बच्चों यू हैव टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। अगर आपको फील चाहिए, अगर आपको इस चैप्टर के अंदर फील चाहिए तो आपको पूरा वीडियो देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि हमारा एक्सरसाइज 2.2 का होने वाला है। सो प्रूव द फॉलोइंग कि 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। सो if you have discussed, if you have remembered all the trigonometric identities, तो आपको एक बात यहां पे जरूर चमका होगा कि मैं यहां पर x को क्या पुट करूं। मुझे यहां पर बच्चों x को कुछ पुट करना पड़ेगा। क्या पुट करें? देखिए आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के अंदर एंड दैट फॉर्मूला इज 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ये हमारा होता है साइन 3 थीटा के। ओके सो बच्चों हम यहां पर जो भी मेरा राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड क्या है मेरा? राइट हैंड साइड है हमारा साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसमें मैं x को पुट कर दूंगा साइन थीटा। ये बात आप लेफ्ट साइड को देख के भी समझ सकते थे। यहां पे क्या लिखा हुआ आपका? 3 साइन इनवर्स x लिखा हुआ है, 3 साइन इनवर्स x लिखा हुआ है। सो डियर स्टूडेंट्स, सो अगर आप साइन इनवर्स x को थीटा पुट करते हैं तो वहां से आपका फिर x क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। या फिर आप यहां से भी देख सकते हैं। सो अगर x मेरा साइन थीटा है, सो योर थीटा विल बी साइन इनवर्स x। ओके नाउ पुट दिस वैल्यू हियर। सो डियर स्टूडेंट्स वी विल गेट साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा and this is the formula of sine 3 theta. Okay, now this is going to be 3 theta and theta क्या है मेरा? sine inverse x है and this is your left hand side, hence proved. Okay, अब क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब हम कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं कि वाई दिस इज गिवन टू यू। ये क्यों दे रखा है कि x जो है वो मेरा माइनस हाफ से हाफ के बीच होगा। ऐसा क्यों बोला गया? देखो ये ऐसा इसलिए बोला गया है, देखो यहां से देखिए बच्चों, ये आपका इस 3 थीटा के इक्वल कब होगा? कब होगा बच्चों? जब ये 3 थीटा जो है वो मेरा किसको बिलोंग करेगा? जब ये 3 थीटा जो है वो मेरा बिलोंग करेगा माइनस π/2 से π/2 को। एम आई राइट? दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ 3 थीटा इज गोइंग टू बी माइनस π/2 से दिस। सो बच्चों यहां से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? फिर थीटा की वैल्यू क्या हो? देखो यहां
आप इस पूरे को जो है ना 3 से डिवाइड कर दो, सो ये आपका -π/6 बनेगा, थीटा बन जाएगा और ये आपका π/6 बन जाएगा। नाउ थीटा मेरा किसके इक्वल है? नाउ थीटा इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, सो पुट साइन इनवर्स एक्स हियर। Am I right? Okay, now we have to find the value of x. That means क्या कर दीजिए आप यहां भी साइन, यहां भी साइन एंड यहां भी साइन लिख दीजिए। ओके, सो क्या बनेगा ये? साइन -π/6 दिस एंड दिस विल बी x एंड दिस विल बी साइन π/6। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन -π/6? साइन -30 की वैल्यू क्या होती है? -½ होती है एंड साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? ½ होती है। ओके, तो ये इसका रोल है, ये बच्चों इसका रोल है, यहां पर ये इसका रोल है। क्लियर? समझे? ये आप यहां पे ये लगा पाए हो ना, क्यों लगा पाए हो? बिकॉज x जो है मेरा इसके बीच में है। अगर x मेरा इसके बीच में है, that means you can find the value of sine inverse x, then you can find the value of theta, then you can find the value of 3 theta. Okay, तो ये इसका यूज ये है। Okay, so this was your question number first, so please pause the video and आप इसको नोट करें। Okay, चलिए now question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं। आज की वीडियो में आपको फील आने लगेगा ट्रिग्नोमेट्री का, इनवर्स का, आपको एकदम अच्छे से फील आएगा। देखिए 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x³ - 3x एंड वेयर योर x इज बिलोंग्स टू ½ से 1, x जो आपका इसके बीच में है। ओके, नाउ क्लियरली यू कैन सी कि देखिए यहां पे 4x³ - 3x है ना, 4x³ - 3x है। या फिर आप यहां देखो, सिंपल देखो मैंने क्या बोला है कि देखिए जो भी आपका हो cos इनवर्स x हो उसको आप थीटा बोल दो, तो वहां से x क्या बन जाएगा मेरा? cos थीटा बन जाएगा। नाउ बच्चा बड़ी लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी मेरे? 3 थीटा बन जाएगी। एंड राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं आप। सो दिस इज गोइंग टू बी cos इनवर्स 4x क्या है मेरा? cos थीटा है, तो ये 4 cos³ थीटा - 3 cos थीटा बन जाएगा। नाउ cos इनवर्स, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos 3 थीटा, सो इक्वल्स टू 3 थीटा। नाउ थीटा इज योर cos इनवर्स x, थीटा इज योर cos इनवर्स x एंड वही बच्चों मेरा लेफ्ट साइड है, वही मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। क्लियर? तो ये इसका आंसर हो गया। अगेन ये मुझे ये क्यों दे रखा है? y x बिलोंग्स टू ½ से 1 मुझे दे रखा है। देखिएगा इसका मतलब क्या है? x की वैल्यू आपकी ½ से 1 के बीच में है। क्लियर? नाउ हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? मुझे तो यहां पे cos इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, cos इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो सिंपली cos इनवर्स ½ यहां लिख दीजिए, cos इनवर्स x एंड cos इनवर्स 1 यहां लिख दीजिए। नाउ cos इनवर्स ½ की वैल्यू बच्चों क्या होती है? दिस इज इक्वल्स टू π/3। ओके, नाउ cos इनवर्स x लेस देन इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 0 हो जाएगी, 0 वैल्यू हो जाएगी। ओके, नाउ cos इनवर्स x मेरा किसके इक्वल है बच्चों? थीटा की इक्वल है, तो थीटा आपका ये हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? हमें तो 3 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है ना, सो दैट आई कैन चेक वेदर कि आप इसको जो है डायरेक्टली 3 थीटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते है ना। सो वी वांट 3 थीटा हियर, सो विल मल्टीप्लाई ऑल बाय 3। सो बच्चा पार्टी देखो मेरे पास जब मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पाई आ चुका है। ओके, नाउ यू कैन सी कि जो आपका 3 थीटा जो है एज यू विल राइट हियर कि 3 थीटा जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है? ये आपका बच्चा पार्टी बिलोंग कर रहा है, किस में बिलोंग कर रहा है? ये आपका 0 से पाई के बीच का है, ये आपका 0 से पाई के बीच का है।
तभी आप कोस इनवर्स कोस 3 थीटा को लिख सकते हो 3 थीटा। ओके, सो इफ यू मेंशन दिस प्रूफ, अगर आप ये रिजल्ट यहां पे वेरीफाई करके दिखाते हो, सो यू कैन गेट एक्स्ट्रा मार्क्स। एक्स्ट्रा मार्क्स इन द सेंस ये नहीं होगा कि क्वेश्चन ही आपका 2 नंबर का तो आपको 3 नंबर नहीं मिलेंगे, 3 नंबर थोड़ी मिल जाएंगे, है ना, बट एग्जामिनर पे इफेक्ट पड़ेगा इस बात का। क्लियर? सो इफ यू वांट टू मेक योर आंसर परफेक्ट, देन यू कैन ऑल्सो ऐड दिस रीजन, यू कैन ऑल्सो ऐड दिस रीजन। ओके, आप साइड में यहां पे हैंस लगा के रीजन को जो है आप यहां पे शो कर सकते हो। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूं यहां पर, एंड आई डोंट थिंक आपको कहीं और ऐसा मिलेगा। क्वेश्चन सारे मिल जाएंगे कहीं भी, यूट्यूब चैनल पे किसी भी पे मिल जाएंगे क्वेश्चंस, बट मुझे नहीं लगता कि आपको ये प्रूफ जो है वो यहां पे देगा वो। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट की बात करते हैं। tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू tan इनवर्स हाफ। ओके, अब इसमें तो मैं क्या बताऊं, लेफ्ट हैंड साइड देखो, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 है। नाउ क्लियरली यू कैन सी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे। सो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस XY। याद रखना, जो भी आप यहाँ पे आइडेंटिटीज फॉर्मूले जो भी आप यूज करते हो, यू शुड ऑलवेज मेंशन, आपको हमेशा मेंशन करना चाहिए। दिस स्मॉल थिंग्स कैन चेंज योर स्कोर। सो tan इनवर्स x प्लस वाई होता है मेरा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस XY। सो 2/11 इंटू 7/24। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी tan इनवर्स। सिंपली बच्चों अब जो है हमें यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। सो यहाँ पे एलसीएम मेरा बनेगा 24 इंटू 11। नाउ दिस विल बी मल्टीप्लाइड ओवर 24, 24 2 ज़ा 48 प्लस 77 डिवाइडेड बाय, डियर स्टूडेंट्स, वी विल गेट 11 इंटू 24 माइनस का 14 डिवाइडेड बाय 24 इंटू 11। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन से जो आप कर सकते हो, आप क्लास 12th के अंदर है। Now these will cancel out and we will get tan inverse 48 plus 77. Now add these two. So 8 plus 7 15, 1, 8 plus 4 125 divided by 11 into 24. This is 264 minus 14, 264 minus 14 252 to 250. Okay, 250. Now 125 2 is 250. So this is tan inverse half और वही मेरा राइट हैंड साइड है। क्लियर? वही मेरा राइट हैंड साइड है। ओके, चलो, तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3rd। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू प्रूफ ऑफ ईच एंड एवरी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, let's do it quick. 2 tan inverse half, 2 tan inverse half plus tan inverse 1/7 equals to tan inverse 31/17. Okay, again very easy question. I am simply solving the left hand side. So in the left hand side I have 2 tan inverse half plus tan इनवर्स 1/7। कुछ दिखा? यस, चमका, आंखें चमका मेरा। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, यहां लिख देता हूं मैं। दिस इज 2 tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है दैट इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस का x स्क्वायर। ओके, सो tan इनवर्स 2 टाइम्स x इज हाफ अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7।
7. Okay, 2 से 2 कटा and this is going to be tan inverse 1 upon 1 minus 1 upon 4 plus tan inverse 1 upon 7. So tan inverse, now take the LCM here. So LCM लोगे तो 4 minus 1 3 upon 4, ऊपर 4 चला जाएगा, नीचे यहाँ पे 3 आ जाएगा. ओके अरे क्लास 12th के हो बच्चों, थोड़ा बहुत तो फास्ट कर सकते हैं. Okay, now again we will use tan inverse x plus tan inverse y. So that is tan inverse x plus y मतलब 4 upon 3 plus 1 upon 7 divided by 1 minus xy. So 1 minus 4 by 3 into 1 by 7. Don't forget to remember, don't forget to write the formula कि tan inverse x plus tan inverse y is equals to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. Can you see that? Okay. Okay, चलो कोई ना, मैंने बोल दिया है, फॉर्मूला आपको पता होगा. चलिए अब जो है वो हम सिंपली इसको हम क्या करने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने वाले हैं. सो व्हाट विल वी गेट, tan इनवर्स. Now take the LCM in the numerator. So बच्चों LCM 21 आएगा and ऊपर क्या बनेगा, ये 7 4 जा 28, 28 plus 3 31, 31 upon 21 बनेगा, 31 upon 21 बनेगा divided by, now take the LCM here, 21 21 minus 4 17, 17 upon 21, 21 से 21 कट जाएगा and you will get tan inverse 31 अपॉन 17 और वही मेरा राइट हैंड साइड है. ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4. तो क्वेश्चंस आर वेरी इजी टिल नाउ. अब कुछ क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, अब थोड़ा लेवल बढ़ने जा रहा है क्वेश्चंस का. ना क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों हमारा, आई एम ओनली डूइंग दोज क्वेश्चंस विच आर इंपॉर्टेंट. राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. हमें इनको जो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है एंड द क्वेश्चन इज tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0. यहाँ जो x जो है वो आपका 0 नहीं होगा. ओके चलिए भी. सो बच्चों अगर आपको याद हो, मैं लेक्चर नंबर 1 में आपको बताया था कि जहां कहीं मुझे दिख जाए रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो वहां मैं x को क्या पुट करता हूं, वहां मैं x को tan थीटा पुट करता हूं. एम आई राइट? यस. सो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 1 अपॉन tan थीटा. अब इससे क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है मेरा sec स्क्वायर थीटा एंड रूट ऑफ sec थीटा इज sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा. अब आप इसको कन्वर्ट कर लो साइन एंड कोस में. तो sec इज 1 अपॉन कोस थीटा माइनस का 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा अपॉन कोस थीटा. Okay, now tan inverse, take the LCM in the numerator. So बच्चा 1 minus cos theta divide by cos theta पूरे का whole divide, we are getting sin theta upon cos theta. cos से cos कट जाएगा and tan inverse 1 minus cos theta upon sin theta. अब कुछ चमका, बट चमकने चाहिए. देखो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं 1 माइनस कोस थीटा को आप क्या लिख दोगे, आप इसको लिख दोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 लिख दोगे. यस और नो? यस. नाउ साइन 2 थीटा, आई फॉरगॉट टू राइट दिस फॉर्मूला एट द बिगिनिंग. साइन 2 थीटा आपका होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा. तो बच्चों इसका हाफ एंगल हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2. ओके, सो रिप्लेस साइन थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2. एक साइन से साइन कटेगा, 2 से 2 कटेगा, साइन अपॉन कोस मेरा बन जाता है 10. सो tan इनवर्स tan थीटा बाई 2.
tan इनवर्स tan थीटा बाई 2। नाउ tan से tan कटा, थीटा बाई 2 आ चुका है, थीटा बाई 2 आ चुका है। नाउ हाफ ऑफ, अगर x मेरा tan थीटा है, सो थीटा इज tan इनवर्स x। ओके, सो वी विल गेट tan इनवर्स x। क्लियर? वी विल गेट tan इनवर्स x। ओके, सो बच्चों ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। कुछ चमका, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो आप क्या करोगे? नींद में बोलना पड़ेगा अब आपको। तो x को हम पुट करने वाले हैं sec थीटा। नींद में चिल्लाओ, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, x को हम पुट करेंगे sec थीटा। रूट के अंदर अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो वहां पर हम पुट करेंगे x को tan थीटा पुट करेंगे। 1 माइनस कोस एक्स क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कोस एक्स क्या होता है? 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। रटो इन सब चीजों को आप। तो x को जो है हम पुट कर देंगे sec थीटा। सो बच्चों वहां से थीटा जो है वो मेरा बन जाएगा sec इनवर्स x। नाउ लेट्स सोल्व tan इनवर्स 1 अपॉन रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सो tan इनवर्स, okay, tan inverse, this is going to be 1 upon sec square theta minus 1। क्या हो जाएगा मेरा बच्चा पार्टी? ये मेरा tan square theta हो जाएगा। am I right? this is tan square theta। tan square theta हो जाएगा ये आपका, and root of tan square theta is tan theta। okay, tan theta। so 1 upon tan जो है वो हमारा बन चुका है क्या? दिस इज कोट थीटा। ये हमारा आ चुका है बच्चा पार्टी कोट थीटा। अब हम क्या करें भाई? यहां बाहर tan इनवर्स है, अंदर कोट है, तो कुछ ऐसा था क्या मेरे पास? था ना, एक प्रॉपर्टी था ना एक, क्या कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x मेरा क्या होता है? पाई बाई 2 होता है। तो वहां से बच्चा अगर मैं इसको पूरे को x मान लूं तो tan इनवर्स x मेरा क्या लिखा जाएगा? पाई बाई 2 माइनस का कोट इनवर्स x लिखा जाएगा, एंड योर x इज कोट थीटा। योर x इज कोट थीटा। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी पाई बाई 2 माइनस का थीटा। सो पाई बाई 2 माइनस थीटा इज वोट? थीटा इज sec inverse x। sec inverse x। okay, now again you can see कि बच्चों sec inverse x प्लस cosec inverse x क्या होता है मेरा? पाई बाई 2 होता है। so from there you can get पाई बाई 2 minus sec inverse x equals to cosec inverse x। ओके, या फिर आप डायरेक्टली यहां पे x को जो है वो कोसेक थीटा भी पुट कर सकते थे। आप डायरेक्टली यहां पे x को कोसेक थीटा भी पुट कर सकते थे, या फिर आप ऐसे भी जा सकते हैं, बिकॉज मैंने जो बताया आपको, रूट के अंदर अगर आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे तो आप चिल्लाओ जोर से कि मैं x को जो है वो सेक थीटा पुट करूंगा। तो x सेक थीटा, थीटा सेक इनवर्स x, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां से 2 बार मुझे यहां पे जो है वो प्रॉपर्टी यूज करना पड़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 6। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलाइए जोर से चलाइए। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, tan इनवर्स रूट ऑफ 1 माइनस कोस एक्स। फील आ रहा है? अब अगर फील आ रहा है तो बच्चों जोर से बोल दो फिर तो। tan इनवर्स 1 माइनस कोस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ओके, अरे मैं क्या बताऊं, इसमें तुम जानते ही हो
दिखा? 1 माइनस कोस एक्स दिख रहा है मुझे, तो अगर 1 माइनस कोस एक्स दिख रहा है तो हम इसको क्या पुट कर लेंगे? इसको तो मैं पुट कर दूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 एंड 1 प्लस कोस एक्स को मैं पुट कर दूंगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कट जाएगा, tan इनवर्स रूट के अंदर साइन अपॉन कोस मेरा बनता है tan स्क्वायर एक्स बाई 2। जब ये रूट से बाहर आएगा तो ये tan इनवर्स tan x बाई 2 एंड डियर बच्चा पार्टी दिस इज इक्वल्स टू x बाई 2। ओके, यहाँ पे बोला गया है कि जो आपका जो x जो है ना, जो आपका x जो है वो 0 से पाई के बीच में है। ओके, वेरी इजी। अगर x मेरा 0 से पाई के बीच में है, नाउ वी वांट x बाई 2, सो x बाई 2 क्या होगा मेरा? x बाई 2 भी मेरा 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो जाएगा। x बाई 2 भी जो है मेरा 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो जाएगा। ओके, नाउ दिस इज वैलिड व्हेन, ये आपका कब वैलिड होता है? जब x जब ये मेरा क्या हो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो। तो क्या ये मेरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में है? यस है ना? तो यहां पे लिख दो x बाई 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है मेरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ओके, अगर आप दिमाग भी यूज नहीं करना चाहिए ना, तो सिंपली x बाई 2 ये है, तो ये मेरा इसके अंदर आएगा, तभी तो ये मेरा ऐसे होगा, है ना? तो आप डायरेक्टली भी ये यहां पे लिख सकते हैं। आई एम टेलिंग यू अगेन, दीज थिंग्स विल अफेक्ट योर मार्किंग। आपका अफेक्ट करने वाला है। अगर आप ऐसा लिखते हैं तो दीज थिंग्स आर गोइंग टू अफेक्ट योर मार्क्स। ओके, सो ऑलवेज ट्राई टू गिव द रीजन एज मच एज यू कैन। जितना रीजन आप दे सकते हो आपको देना चाहिए। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा tan इनवर्स cos x माइनस का sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x। ये भाई साहब जोर जोर से चिल्ला रहे हैं पहले से ही कि आओ आप मुझे पुट करो, आ बैल मुझे मार, है ना? माइनस पाई बाय 4 क्वेश्चन खुद चिल्ला रहा कि आओ मुझे सोल्व करो। तो क्या आप सोल्व करोगे? इसको कर पाओगे आप इसको सोल्व? यस, डेफिनेटली वी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। आई टोल्ड यू अर्लियर इन द फर्स्ट लेक्चर कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है तो आप वहां से कोस बाहर निकालिए। तो क्या बनेगा? ये 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस एक्स डिवाइडेड बाय, यहां भी कोस एक्स बाहर निकालिए तो 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स आएगा। कोस से कोस कटा, दिस इज tan इनवर्स 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस डियर बच्चा पार्टी tan x। ओके, नाउ दिस इज tan इनवर्स, ये बच्चों 1 माइनस tan x है ना, यू कैन राइट दिस एज tan पाई बाय 4 माइनस का tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। ये किसका फॉर्मूला दिख रहा है अपने को? ये tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस एक्स का फॉर्मूला दिखा कि नहीं दिखा? अरे बोल जाओ, दिखा कि नहीं दिखा? दिखा ना। tan ऑफ x माइनस वाई, tan x माइनस tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू बच्चा पार्टी पाई बाय 4 माइनस का x। अब इसका क्या यूज है? इसका क्या यूज है? देखो इसका क्या यूज है। इसका यूज है ना, क्या यूज है? देखिए ये पाई सिंपल, देखो अगर आप कुछ भी समझ नहीं आ रहा ना तो आप एक काम करो। क्या काम करोगे? मैं यहाँ पे ये है ना मेरा, ये इसके इक्वल कब आएगा? जब पाई बाय 4 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो किसके बीच में आनी चाहिए? जब ये जो वैल्यू है आपका आना चाहिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आना चाहिए ना। तो सिंपली अगर आप ये लिख दोगे तो आपका क्या हो जाएगा? लिख दो ना, ये पाई बाय 4 माइनस एक्स जो है ये मेरा इसके बीच में है।
ओके अब इस बात को आप यहां पे प्रूव करके भी दिखा सकते हो कि क्या ये एक्चुअल में ये वैल्यू जो है आपकी इसके बीच में आ रही है कि नहीं आ रही। कैसे दिखाओगे, देखो x आपको दे रखा है इतना, ना व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड π/4 माइनस x चाहिए हमें। तो क्या करो, आप जो है माइनस से मल्टीप्लाई कर दो सबको, है ना। तो अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो इनइक्वालिटी का जो साइन जो है वो मेरा चेंज हो जाएगा। यस नाउ हमें क्या चाहिए साथ में, हमें यहां पर π/4 भी चाहिए साथ में। तो आप π/4 जो अब ऐड कर दो, तो π/4 प्लस π/4, यहां पर π/4 माइनस x, यहां पर π/4 माइनस का 3π/4। नाउ ऐड दिस टू, 45 प्लस 45 π/2 हो जाएगा, दिस इज π/4 माइनस x, और बच्चा पार्ट ये माइनस का π/2 हो जाएगा। तो ये क्या आ गया, इस रेंज में आ गया ना। क्लियर, समझ गए। सो हर चीज का यहां पे एक यूज है, बट आपकी एनसीईआरटी की बुक में है ना, उसमें हमेशा हमेशा हमारा सही हो जाएगा आंसर। हमारी एनसीईआरटी की बुक में है ना, देयर इज नो नीड टू चेक दीज थिंग्स बिकॉज दे आर ऑलवेज वैलिड, है ना। क्यों, बिकॉज एनसीईआरटी का जो लेवल जो है कम होता है एज कंपेयर टू बाकी सबके, है ना, IITs वगैरह के। सो यहाँ पे जो है आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है, ये आपकी जो फॉर्मूले लगभग हर जगह यूज हो जाते हैं। बट एट हायर लेवल्स यू हैव टू वेरीफाई, यू हैव टू चेक। ओके, तो हमने यहाँ पे चेक करके दिखा दिया कि देखो ये वैल्यू जो है वो मेरा π/2 और माइनस π/2 की रेंज के बीच में आ रही है, तो ये वाला जो हमने यहाँ पे यूज किया वो मेरा फॉर्मूला सही है। क्लियर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ओके नाउ कुछ चमका आपको यहां पे tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखा। देखिए मैंने बताया था आपको, अगर आपके पास हो रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो वहां पर हम लोग पुट करते हैं या तो x इक्वल्स टू साइन थीटा, या फिर हम लोग पुट करते हैं उसको कोस थीटा पुट करते हैं। अब यहां मैं क्या पुट करूं, देखो यहां पर बच्चों मेरा ऊपर भी x दिख रहा है ना, तो मैं यहां पे क्या पुट करूंगा, साइन थीटा पुट करूंगा, बिकॉज साइन अपॉन कोस जो है वो मेरा tan बना लेगा। अब यहां पर अकेला आप साइन पुट नहीं करोगे, वाई, बिकॉज ये a स्क्वायर भी तो है, इसको तो मुझे हटाना पड़ेगा ना साथ में। सो हम यहां पर x को पुट करेंगे, a साइन थीटा पुट करेंगे। हम यहां पर x को a साइन थीटा पुट करेंगे, तो यहां से मेरा x अपॉन a आ चुका है साइन थीटा, देन बच्चों थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स x बाय a। नाउ पुट tan इनवर्स x को हम पुट कर रहे हैं a साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x को हमने पुट किया a साइन थीटा, सो दिस विल बी a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर कॉमन निकाल लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इजंट इट? यस। सो फ्रॉम दिस tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइडेड बाय बच्चों, अब ये मेरा रूट से बाहर आएगा तो a आएगा, यस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, एंड जब वो रूट से बाहर आएगा तो कोस थीटा आ जाएगा। नाउ दिस विल कैंसल आउट एंड tan इनवर्स वी आर गेटिंग tan इनवर्स tan थीटा विच इज इक्वल्स टू थीटा, एंड थीटा क्या है मेरा, थीटा इज साइन इनवर्स x बाय a, थीटा इज साइन इनवर्स x बाय a। क्लियर। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब यहां भी देखो अगेन x जो है वो आपका मॉडुलस ऑफ x जो है वो लेस देन a है। अब इसका क्या यूज है ना, कुछ तो यूज होगा इसका, तो इसका क्या यूज है देखो। हाँ, ये आप कब लिख पाए, जब थीटा क्या होगा मेरा, जब थीटा मेरा क्या होगा, जब थीटा जो होगा वो आपका -π/2 से π/2 के बीच में होगा ना, तभी तो आप इसको लिख सकते हो। ओके, यस और नो? यस। नाउ व्हाट यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू प्रूव दैट
कि क्या एक्चुअल में थीटा मेरा इसके बीच में है या नहीं है, एक्चुअल में थीटा मेरा इसके बीच में है या नहीं है। लेट्स वेरीफाई दिस। ओके, सो आई एम रिमूविंग दिस, लेट्स वेरीफाई। तो देखो बच्चों, मॉडुलस ऑफ एक्स क्या है मेरा, लेस देन ए है। दैट मीन्स एक्स क्या है मेरा, लेस देन ए है, एंड माइनस एक्स मेरा लेस देन ए है, तो वहां से एक्स विल बी ग्रेटर देन माइनस ए। सो यहां से एक्स की जो वैल्यू है वो क्या हो रही है, एक्स जो है वो माइनस ए से बड़ा है एंड ए से छोटा है, यही तो हो रहा है। ओके, और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे थीटा चाहिए। तो थीटा कैसे मिलेगा, थीटा मिलने के लिए मुझे करना पड़ेगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए करना पड़ेगा। दैट मीन्स सबसे पहले मुझे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी एक्स अपॉन ए की। तो ये मेरा एक्स अपॉन ए का वैल्यू आएगा, कितना आएगा, -1 एक्स अपॉन ए, और यहां पर 1 आ जाएगा। यस, नाउ अब क्या चाहिए मुझे, अब मुझे यहां पे साइन इनवर्स करना पड़ेगा। सो साइन इनवर्स -1 लेस देन साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए लेस देन साइन इनवर्स 1। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, -π/2, -π/2, दिस इज योर थीटा एंड दिस इज π/2। तो क्या एक्चुअल में इसके बीच में अपना थीटा आ रहा है, यस आ रहा है। ओके, तो ये इसका वेरिफिकेशन हो गया। क्लियर, चलो अभी कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। वी हैव tan इनवर्स 3a² x माइनस का x क्यूब डिवाइडेड बाय a³ माइनस 3ax², एंड यहाँ जो बच्चों मेरा x जो है वो मेरा -a/√3 से तो बड़ा है एंड a/√3 से छोटा है। ओके, चलो ना क्या दिख रहा है, कुछ फॉर्मूला दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना। x को हम क्या पुट करेंगे, a tan थीटा पुट करेंगे। a tan थीटा क्यों पुट किया भी, अपने को ये a से a काटना भी तो है, तो सबका हमें a सेम बनाना पड़ेगा ना, a की पावर सब जगह सेम बनानी पड़ेगी। चलो पुट करो tan इनवर्स 3a² a tan थीटा माइनस ये हमारा a³ tan क्यूब थीटा बन जाएगा डिवाइडेड बाय a³ माइनस 3a, और ये x का स्क्वायर मतलब a² tan² थीटा बन जाएगा। ओके ओके ओके, yes, so tan inverse, so this is going to be 3a³ tan theta minus a³ tan theta divided by a³ minus 3a³ tan² थीटा। कुछ दिखा, a³ कॉमन निकाल दो, a³ यहां से कॉमन, यहां से कॉमन बाहर आएगा, a³ से a³ कट जाएगा। So we will get 3 tan theta minus, this is tan³ theta divided by 1 minus 3 tan² theta, and बच्चों ये हमारा फॉर्मूला होता है tan 3 theta का। This is the formula of tan 3 theta, and वहां से this is going to be 3 theta, okay, 3 theta आ जाएगा। नाउ देखिए यहां से थीटा की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, थीटा विल बी क्या, tan इनवर्स x बाय a, सो 3 टाइम्स tan इनवर्स x बाय a, एंड दैट इज योर आंसर। वो आपका आंसर आ जाएगा। यहां पे मैं क्या लिख दूंगा कि जो 3 थीटा जो है वो मेरा बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में। चाहो तो आप उसको यहां पर प्रूव करके भी
दिखा सकते हो। कैसे दिखाओगे प्रूफ? भी x जो है आपका ये है ना व्हाट यू वांट, ये मेरा x है, हमें थीटा चाहिए, बेसिकली हमें 3 थीटा चाहिए ना, तो उसके लिए हमें निकालना पड़ेगा थीटा। थीटा कैसे मिलेगा आपको? नहीं मिलेगा, tan इनवर्स x बाय a करने पे मिलेगा, है ना। दैट मीन्स मैं इस पूरे को डिवाइड कर दूंगा a से, सो माइनस a बाई रूट 3a x बाय a बाय रूट 3a कट रहा है, सो माइनस 1 बाय रूट 3 लेस देन x बाय a लेस देन 1 बाय रूट 3। नाउ tan इनवर्स ले लो, सो tan इनवर्स 1 बाय रूट 3 का ये माइनस है लेस देन tan इनवर्स x बाय a लेस देन tan इनवर्स 1 बाय रूट 3, यही तो आया। नाउ दिस इज माइनस ऑफ 1 बाय रूट 3 कब मिलता है अपने को? 30 डिग्री पे, माइनस का पाई बाय 6 एंड ये मेरा थीटा हो जाएगा एंड लेस देन पाई बाय 6। क्लियर? नाउ वी वांट 3 थीटा, सो मल्टीप्लाई ऑल बाय 3, देन यहां पे मेरा 3 से मल्टीप्लाई होकर 3 2 6 माइनस पाई बाय 2, 3 थीटा लेस देन पाई बाय 2। तो क्या ये सेम आ रहा है? यस। तो ऐसे मैं इसको वेरीफाई करके भी दिखा सकता हूं। अच्छा, उधर का पार्ट नहीं दिख रहा बच्चों आपको? नाउ यू कैन सी द रेस्ट पार्ट। ओके, सो वही है, ये हमारा x था, हमने इसको डिवाइड किया a से, बिकॉज यहां पे हमें थीटा चाहिए, तो उसके लिए हमें tan इनवर्स x बाय a निकालना पड़ेगा। सो इन द फर्स्ट स्टेप आई एम डिवाइडिंग बाय a, सो a कटा, फिर आपका ऐसा बना, फिर देखो tan इनवर्स करेंगे हम लोग। नाउ दिस इज माइनस पाई बाय 6, ये आपका थीटा हो गया, आपका पाई बाय 6। नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग बाय 3 बिकॉज वी वांट दिस 3 थीटा। ओके, सो 3 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस पाई बाय 2, यहाँ पे आपका पाई बाय 2 प्लस का आ जाएगा। नाउ यू कैन चेक योर आंसर इज राइट। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स हाफ। बहुत सिंपल है अभी, tan इनवर्स 2 cos, नाउ 2 टाइम्स मल्टीप्लाई साइन इनवर्स हाफ की वैल्यू क्या होती है? साइन इनवर्स हाफ जो है वो मेरा क्या हो जाएगा? दिस विल बी प्यारे बच्चों 30 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाय 6। नाउ कट, सो क्या मिलने वाला है? tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3 मिलने वाला है। सो tan इनवर्स 2 इंटू cos 60 का वैल्यू कितना होता है? cos 60 इज हाफ। कटने के बाद बच्चा ये tan इनवर्स 1 विच इज पाई बाय 4। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11, बहुत इजी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, tan इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 12, ये क्वेश्चन नंबर 12 है। कोट ऑफ tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a। सो क्लियरली बच्चों यू कैन सी कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x क्या होता है? पाई बाय 2 होता है, पाई बाय 2 होता है। सो मेरे पास कोट पाई बाय 2 आ चुका है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोट पाई बाय 2? दिस इज 0, दिस इज 0, और वही मेरा सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हमें इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो कुछ आपको दिखा यहां पे, देखिए साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो अगर मैं यहां पे x को पुट करता हूं tan थीटा 1, तो थीटा 1 क्या हो जाएगा? फिर मेरा tan इनवर्स x हो जाएगा, है ना। साथ में हम y को पुट करेंगे बच्चों tan थीटा 2, तो वहां से थीटा 2 विल बी tan इनवर्स y, ये हो जाएगा। नाउ पुट दीज वैल्यूज, सो tan ऑफ हाफ, हाफ जो है आपका कंप्लीट के साथ मल्टीप्लाई है यहां पर,
सो क्या बन रहा है देखो, साइन इनवर्स 2 tan थीटा 1 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 ये बना, प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर, y क्या है मेरा tan थीटा 2, तो ये tan स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 2. सो दिस इज tan हाफ. नाउ 2 tan थीटा 1 ये किसका फॉर्मूला हो जाता है बच्चों, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हो जाता है, प्लस कोस इनवर्स ये किसका फॉर्मूला हो जाता है, कोस का, कोस 2 थीटा 2 का फॉर्मूला हो जाएगा. ना यहां से tan ऑफ हाफ दिस विल बी बच्चा पार्टी 2 थीटा 1 हो जाएगा ये तो, प्लस 2 थीटा 2. ओके, नाउ सिंपली 2 से 2 आपका कट जाएगा तो ये बचेगा tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 बचेगा. Now put the values of theta 1 and theta 2 here. So we will get, what will we get? We will get tan inverse theta 1 is, sorry बाहर tan है आपका, theta 1 is tan inverse x प्लस बच्चों tan inverse y. Now simply tan inverse x प्लस tan inverse y यूज कर लीजिए, तो ये क्या बनेगा आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या बनता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई बन जाता है. नाउ tan से tan कटने के बाद आंसर आया x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई. वही बच्चों हमारा सॉल्यूशन है. ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 13. यू नो व्हाट द टाइम इज नाउ, टाइम अभी रात के 12:30 बज रहे हैं एंड आई एम रिकॉर्डिंग वीडियो जस्ट फॉर यू गाइज. ओके, सो यू हैव टू शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. ओके, तो चलो अभी ये क्वेश्चन नंबर 13 है. क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इफ साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1, देन फाइंड x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, देन फाइंड x. ओके, ना ये इक्वल अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है. वेरी इजी. क्या करेंगे अभी देखो, ये इस साइन को हम उधर ले जाते हैं ना. सो दिस इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स 1 अपॉन 5 प्लस कोस इनवर्स x, दिस इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, एंड विच इज पाई बाई 2. साइन इनवर्स 1 इज पाई बाई 2. So sin inverse 1 upon 5 plus cos inverse x equals to pi by 2. So dear students, we will get cos inverse x. इसको हम उधर लेके जा रहे हैं तो ये अपना बनेगा pi by 2 माइनस का sin inverse 1 upon 5. तो ये बन जाएगा मेरा cos inverse 1 upon 5. यहाँ पे है cos inverse x, so x will be 1 upon 5. This is the solution. Question number 14. Question number 15 देखिए, if tan inverse x minus 1 upon x minus 2 plus tan inverse x plus 1 upon x plus 2 equals to pi by 4, then find the value of x. Very simple. tan inverse x plus tan inverse y का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे. तो tan inverse x plus y, that means x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2, ये divided by 1 minus xy होता है, 1 minus का xy होता है. so this upon this multiply by x plus 1 upon x plus 2 equals to pi by 4. okay, now take tan on both the side, so we will get x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2 divided by
1 माइनस ए माइनस बी, ए प्लस बी लगा दीजिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये, और यहाँ भी लगा दो तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4. Okay, now this is 1. Now cross multiply with all, so we will get x minus 1 upon x minus 2 plus x plus 1 upon x plus 2 equals to 1 minus x square minus 1 upon x square minus का 4. ओके, ध्यान रखना ये माइनस जो है आपका पूरे के साथ रहेगा, ये माइनस आपका पूरे के साथ रहेगा. नाउ टेक द एलसीएम यहाँ पे, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा मेरा x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 2, ये मेरा एलसीएम आ जाएगा. तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 जो मल्टीप्लाई होगा आपका x प्लस 2 से, प्लस x प्लस 1 विल बी मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 2. ओके, एलसीएम लेना आपको आता ही है. यहाँ भी एलसीएम लीजिए तो ये आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4 आएगा. ना माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 4, माइनस से माइनस कट जाएगा. अब ये दोनों आपस में कट जाएंगे, है ना. सो इसको मल्टीप्लाई करो अब. सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो x इंटू एक्स ये मेरा बनेगा x का स्क्वायर बनेगा, फिर 2x माइनस का x ये आपका प्लस का x बनेगा, एंड देन दिस विल बी माइनस का 2. ओके, फिर प्लस का बनेगा बच्चों, इनको सोल्व कीजिए. अब ये बनेगा आपका x का स्क्वायर एंड प्लस का x माइनस 2x दैट इज गोइंग टू बी माइनस का x एंड माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस 4 प्लस 1, ये आपका बनेगा माइनस का 3. समझ गए होंगे, ये इससे कट गया तो माइनस 4 प्लस 1 रहा, दैट इज माइनस 3. नाउ दिस टू आर कैंसलिंग ईच अदर. नाउ x और माइनस x भी कैंसिल कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आपका ये 2x स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 2 माइनस 4 उसको उधर ले जाओ तो माइनस 3 प्लस 4, तो 2x स्क्वायर मेरा 1 आ रहा है, x स्क्वायर मेरा हाफ आ रहा है, तो x विल बी प्लस माइनस 1 बाई रूट 2. वही मेरा आंसर है, प्लस माइनस 1 बाई रूट 2. प्लस माइनस 1 बाय रूट 2. Now this is your entire question. क्लियर. चलिए, अभी कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला यूज किया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज किया है, दैट इज tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू पाई बाय 4. नाउ टेकिंग tan ऑन बोथ साइड, तो ये आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे tan पाई बाय 4 उसका वैल्यू 1 होता है. नाउ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये माइनस जो है मेरा वो पूरे के साथ में है बच्चों. उसके बाद हमने यहाँ पे एलसीएम लिया है, तो ये आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 इस एक्स स्क्वायर माइनस 4 से कटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपस में कटेंगे, माइनस 4 प्लस 1 माइनस 3 हो जाएगा. इसको सोल्व किया तो ये आ गया माइनस एक्स प्लस एक्स कट जाएंगे. कुछ नहीं, सिंपल सा कैलकुलेशन है. चलो क्वेश्चन नंबर 15 हो चुका है. ना क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग्स. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16 में बात करने वाले हैं, आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3. ओके, क्या बच्चों ये मेरा 2 पाई बाई 3 हो जाएगा? बोलो यस और नो. नहीं होगा. कितनी बार बताना पड़ेगा? ये तभी होता है जब x जो है बच्चों वो मेरा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में हो, तभी होता है ये. बट दिस वैल्यू इज नॉट इन दिस रेंज. तो क्या करेंगे हम इसको इस रेंज में लेके आएंगे. कैसे लेके आए? साइन इनवर्स साइन. ओके, नाउ लुक एट दिस वैल्यू. ये वैल्यू जो है वो क्या है आपका 120 डिग्री है, एंड 120 डिग्री जो है कहाँ होता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में होता है. तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम जो है एक काम करते हैं कि ये जो आपका 120 है इसको हम लिखेंगे पाई माइनस 60 डिग्री. ये 120 है ना, 120 है,
तो 120 को हम क्या लिखेंगे 180 माइनस 60 डिग्री लिखेंगे, दैट मीन्स पाई माइनस हम इसको लिख देंगे पाई बाय 3 लिख देंगे। ओके, नाउ दिस इज साइन इनवर्स, साइन ये आपका बन जाएगा पाई बाय 3। नाउ दिस विल बी पाई बाय 3 बिकॉज पाई बाय 3 जो है वो आपका इस रेंज के अंदर आता है। क्लियर? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 16, वेरी इजी। नाउ 17 is again a very easy question. Tan inverse tan 3 पाई बाय 4, आपको इसका वैल्यू फाइंड करना है। नाउ क्या ये हमेशा आपका 3 पाई बाय 4 बनता है? नहीं बनता हमेशा। यहां लिख दो कि tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल्स टू x कब? when x belongs to open interval minus pi by 2 से pi by 2, ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। ओके, चलिए नाउ डियर स्टूडेंट्स, tan इनवर्स 3 पाई बाय 4, अगेन 3 पाई बाय 4 कितना होता है 145 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, है ना। तो 145 को हम लिख सकते हैं क्या 180 माइनस 45, दैट मीन्स पाई माइनस पाई बाय 4 हम इसको लिख सकते हैं। सो tan इनवर्स tan ये मेरा बनेगा पाई बाय 4। ना पाई बाय 4 जो है वो इसके अंदर आता है मेरा, सो दिस इज पाई बाय 4। रीजन लिख दो, हेंस पाई बाय 4 बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। ओके, so this is the solution of question number 17. You have to remember these things. मैंने बताया कैसे हम इसको याद रखेंगे। Now next question number 18 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 is again tan inverse, we have, सॉरी यहाँ पे tan है आपका, tan of sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2। ओके, सो बाहर tan है, अंदर मुझे यहाँ पे tan इनवर्स बनाना पड़ेगा, बिकॉज जो मेरे पास फॉर्मूला है डियर बच्चा बॉडी वो केवल है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला है, बट यहाँ पे sin इनवर्स है, कोट इनवर्स है, दैट मीन्स आई हैव टू कन्वर्ट दीज टू इन tan। मुझे दोनों को जो है वो tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करें? देखो sin इनवर्स 3/5 ये तो मेरा हो जाएगा, कोट इनवर्स ये मेरा हो जाएगा डायरेक्ट, दिस इज tan इनवर्स 2/3। क्यों? बिकॉज ये तो हम जानते हैं ना क्या कि कोट इनवर्स 1/x या फिर कोट इनवर्स x जो है वो इक्वल होता है मेरा tan इनवर्स 1/x के इक्वल होता है। यस, वी हैव डिस्कस दिस अर्लियर। सो इसका 3/2 का जो रेसिप्रोकल करूंगा मतलब 2/3 आएगा, तो वो आपका इक्वल बन जाएगा। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है, किसमें? tan में कन्वर्ट करना। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, सो यहां पे यूज करते हैं हम लोग ट्राइंगल का कि लेट साइन इनवर्स 3/5, इसको मैं मान लूंगा थीटा, तो वहां से बच्चा पार्टी साइन थीटा क्या बन जाएगा 3/5 बन जाएगा। नाउ कंस्ट्रक्ट राइट ट्राइंगल, दिस विल बी योर थीटा। नाउ साइन का रेशियो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो इसका परपेंडिकुलर कितना है? 3 है, हाइपोटेनस इसका कितना है? 5 है। सो इसका बेस क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा ना, इसका बेस 4 बन जाएगा। देन सिंपली फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। सो tan इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो परपेंडिकुलर इज 3 डिवाइडेड बाय बेस इज 4, तो वहां से थीटा जो है वो मेरा आ चुका है tan इनवर्स 3/4। Okay, so your theta is equals to sin inverse 3/5 as well as
tan इनवर्स 3/4. So from there you can write कि sin inverse 3/5 is equals to tan inverse 3/4. Okay, so we have converted this into tan inverse form. अब इसके बाद देखिए, इसके बाद सो tan ऑफ ये मेरा आ चुका है tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 2/3. ओके, क्लियर? नाउ कुछ दिखा? यस, क्या दिखा अपने को? यहां पे मुझे फॉर्मूला दिखता है tan इनवर्स x प्लस वाई, दैट मीन्स 3/4 प्लस 2/3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स वाई. 3 से 3 कट जाएगा, 2 2 जा 4. सो दिस इज tan ऑफ tan इनवर्स. टेक द एलसीएम, 12 विल बी द एलसीएम आ जाएगा, 12 एलसीएम आएगा. सो 9 प्लस 8 17 डिवाइडेड बाय, देखो यहाँ पे हाफ बचा हुआ है मेरा, 1 माइनस हाफ, ये हाफ हो जाएगा, है ना. सो दिस विल कैंसिल आउट बाय 6 टाइम्स. नाउ वी विल गेट क्या, 17/6. 17/6 जो है वो मेरा आंसर आएगा. एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? यहाँ पे लिखेंगे हम कि tan ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू x कब होता है? जल्दी से कमेंट करिए. सॉल्यूशन देखने से पहले कमेंट करो कि tan ऑफ tan इनवर्स x जो है वो आपका x कब होता है. दिस इज फॉर ऑल रियल नंबर्स. याद आया सबको? दिस इज फॉर ऑल रियल नंबर. 1x बिलोंग्स टू रियल नंबर. क्लियर? सो सबको दिख रहा है? यस. सो बच्चों, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 18. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. Question number 19. Let's discuss 19th. It's an MCQ type question कि cos inverse cos 7π/6. This is equal to A part है 7π/6, B 5π/6, C π/3 and D is π/6. Okay, so don't do this cos inverse cos x equals to x and आप A पे टिक लगा के मत आ जाना. बच्चा वो तभी होता है जब 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 क्या हो, जब आपका x जो है वो 0 से पाई के बीच में हो. ये भाई साहब बाहर चले गए, है ना. अब ये किस क्वाड्रेंट में है? देखिए किस क्वाड्रेंट में है ये आपका. सो 6 पाई इज 180, सो 37 जा 210 मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है. ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है. सो थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं. नाउ दिस विल बी कोस इनवर्स कोस π/6. इज इट ओके? दिस इज इन योर विच क्वाड्रेंट? दिस इज इन योर, चलो देखते हैं. सो पाई प्लस π/6 थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड में कोस क्या होता है मेरा? नेगेटिव होता है, तो ये अपने पास आएगा. सो बच्चा वी आर गेटिंग कोस इनवर्स माइनस थीटा, है ना. कोस इनवर्स माइनस सम थीटा. सो दिस इज पाई माइनस कोस इनवर्स कोस π/6. देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है. आप इसको भी टिक लगा सकते थे, यहाँ पे आप इसको भी टिक लगा सकते थे, है ना. बट दोनों ही आपके आंसर गलत होने वाले हैं. सो अब ये जाके मेरा π/6 आएगा एंड पाई माइनस π/6 जो है वो मेरा आ चुका है 5π/6. सो दिस इज द राइट आंसर. तो ना 7π/6 आया और ना ही आपका π/6 आया. आंसर आया है 5π/6. ओके, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. काफी अच्छा क्वेश्चन है. अभी क्वेश्चन नंबर 20.
देखिए साइन पाई बाय 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ. सो डियर स्टूडेंट साइन पाई बाय 3, अब देखो साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है ना. सो ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन इनवर्स हाफ बन जाएगा. सो साइन ऑफ पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू होता है पाई बाय 6 होता है. सो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 6 इज पाई बाय 2. सो साइन पाई बाय 2 इज 1. सो डी इज योर राइट आंसर. डी आपका सही आंसर है. नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो फाइनली वी हैव डन ऑल द questions of this exercise. Now we are on the last question. Tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3. Tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3. यहाँ पे a पार्ट है आपका पाई, आपका b पार्ट है माइनस पाई बाई 2, c पार्ट है 0 एंड d पार्ट है 2 रूट 3. ओके, लेट्स सी. सो बच्चों tan इनवर्स रूट 3 माइनस ऑफ कोट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, दिस इज पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3, इजंट इट? यस. सो tan इनवर्स रूट 3 है ना, कहाँ मिलता है अपने को रूट 3? अपने को रूट 3 मिलता है 60 डिग्री पर, दैट मीन्स पाई बाई 3 पर मिलता है. माइनस ऑफ पाई माइनस कोट इनवर्स रूट 3 ये अपने को मिलेगा 30 डिग्री पर, 30 मीन्स पाई बाय 6 पर मिलेगा. नाउ सोल्व दिस. सो पाई बाय 3 माइनस का पाई एंड प्लस का क्या बनने वाला है बच्चों, पाई बाय 6 बनने वाला है. नाउ दीज टू विल ऐड एंड वी विल गेट पाई बाय 2 माइनस का पाई एंड विच इज माइनस का पाई बाय 2. सो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर एंड दैट्स ऑल. सो बच्चों इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड एक्सरसाइज 2.2. एक वीडियो और आएगा जहां पर हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी डन विथ आवर ITF. ओके, सो थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इट इज ऑलरेडी 12:45. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू.